हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं जनरल पेपर 1 यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फैलेसीज। अब फैलेसीज क्या होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल, वो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया आपके साथ। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A fallacy in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable, that is justified by what was actually asserted, is the fallacy of। ठीक है, सबसे पहले फैलेसी के ना क्वेश्चंस ऐसे इनडायरेक्ट ही आते हैं, एग्जाम्पल दिए होते हैं और उनका हमें आंसर ढूंढना रहता है। ओके। और अगर आपने पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो मूड एंड फिगर्स पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये यूनिट 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले एक टाइम पर सिलोजिज्म, वेन डायग्राम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, अब भी वो भले आएंगे बट वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आएंगे। तो अगर आपको उसके लिए बहुत टेंशन है कि हमें वो क्वेश्चंस नहीं आते, हम कैसे क्वालिफाई हो गए, तो पुराने पेपर्स को जरूर एनालाइज कीजिए। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया था कि आप कैसे पास्ट के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। अपील टू पिटी, द स्ट्रॉमैन, द रेड हेरिंग एंड द अपील टू द पॉपुलस। ठीक है, अब ये पूछे कौन सी फैलेसी में ऐसा होता है कि ओपोनेंट पोजीशन, ओपोनेंट्स मतलब जो हमारा सामने वाली पार्टी है, ठीक है, उसकी पोजीशन को ऐसे दिखाया जाता है, डिपिक्टेड मतलब डिपिक्ट मतलब शो, ऐसे बताया जाता है कि या तो बहुत एक्सट्रीम है या अनरीजनेबल है। जो बताना चाहते थे उससे ज्यादा हम एक्सट्रीम या तो उसको अनरीजनेबल, अब हिंदी में इसका क्या वर्ड है, मतलब जो नहीं है वो बताने की कोशिश की जा रही है, या तो बहुत ज्यादा या तो जो चीज का कोई मतलब ही नहीं है। बाय व्हाट वाज एक्चुअली असर्टेड, हमने जो कहा था उसके अलावा क्या बोला जा रहा था, ठीक है, बताया कुछ और जा रहा था, ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया अपील टू पिटी, द स्ट्रॉमैन, द रेड हेरिंग, द अपील टू द पॉपुलस। अब यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, द स्ट्रॉमैन। अगर आपने भी एग्जाम में गलत मार्क किया था तो आइए ये चारों फैलेसी को आज पढ़ लेते शॉर्ट से। और जितनी भी फैलेसीज है, मेरी प्रीवियस वीडियो भी उसके ऊपर, आप वो वीडियो को भी जरूर देखिए, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपील टू पिटी क्या रहती है। अब नाम से ही कुछ समझ आ रहा है। अब एग्जाम्पल है, ये देखिए, मैंने ये गूगल की फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज से लिया है। प्रोफेसर रोज, आई एम सॉरी आई कुड नॉट फिनिश माई ऐसे। स्टूडेंट कह रहे हैं मैं अपना ऐसे नहीं कंप्लीट कर पाया। यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट माई लाइफ इज राइट नाउ। अब स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने इसलिए ऐसे कंप्लीट नहीं किया क्योंकि आपको तो समझ नहीं आ सकता मेरी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है इस टाइम। माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड मी टू कॉलेज एंड आई हैव टू वर्क 2 पार्ट टाइम जॉब्स टू पे फॉर माई क्लास। मतलब यहाँ पर इमोशनल मैनिपुलेशन की जा रही है, जस्टिफाई किया जा रहा है कि मैंने काम क्यों नहीं किया। ठीक है, और ये फैलेसी ऐसी है जिसमें हम समझो नेगेटिव ही बता रहे कि अगर मैंने ये काम अगर कर लिया होता तो मैं जॉब पर नहीं जा पाता और मैं फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो अपील टू पीटी मतलब यू आर इमोशनली मैन्युपुलेटिव। ओके, फिर ये हो गया, तो यहाँ पर अपील टू पीटी आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन है स्ट्रॉमैन फैलेसी का। A strawman fallacy misrepresents an opponent's argument to make it easier to attack and refute, diverting from the, तो हम ओरिजिनल इशू के अलावा दूसरी चीजों पर बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है, वी शुड ईट हेल्दियर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है यू वांट टू बैन ऑल द जंक फूड एंड मेक एवरीवन ईट ओनली वेजिटेबल्स। उसने ऐसे नहीं बोला, उसने बोला कि हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो ये स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, हम जानबूझकर उस आर्ग्यूमेंट को वीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉमैन फैलेसी डजंट एड्रेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड, instead it creates a straw man। straw man मतलब a distorted, a weaker version of that argument। ये होता है straw man fallacy, मतलब बात घुमा फिरा के कुछ और ही बताई जानी। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पर आ जाती हूँ तो ओपोनेंट की पोजीशन को ऐसे डिपिक्ट किया जा रहा है जो उसने नहीं बोला, या तो एक्सट्रीमली अनरीजनेबल बोला जा रहा है और उसने जो एक्चुअली बोला वो नहीं बोला जा रहा। अगर आप देखिए पॉलिटिकल कमेंट्स अक्सर ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग एग्जांपल, यू आर अ वेजिटेरियन बिकॉज यू डिसएग्री विद किलिंग एनिमल्स, सो देन हाउ कैन यू सपोर्ट अबॉर्शन राइट्स। अब ये एग्जांपल क्या रेड हेरिंग का, वो बोल रहे तुम वेजिटेरियन हो, ठीक है, तो तुम वेजिटेरियन हो तो तुम किलिंग ऑफ एनिमल्स के तो अग्री नहीं करते हो, तो फिर तुम अबॉर्शन को कैसे मान रही हो, अबॉर्शन राइट्स को। ठीक है, और यहाँ पर हम जानना मतलब ये बताना है कि अबॉर्शन और वेजिटेरियन दो अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको जो,
ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, रेड हेरिंग एक मिसलीडिंग क्लू होती है। ओके, यहाँ पर डाइवर्जन करने की कोशिश की जाती है और जनरली लोग इसको डिबेट्स इन्वेस्टिगेशंस में यूज करते हैं। यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल इशू और द मेन पॉइंट। It's a way to confuse or divert attention, making it appear as if something is significant when it is not। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलना कुछ और है, समझाना कुछ और है। ठीक है, तो ये देखिए, अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रॉ मैन फैलेसी में हम क्या कर रहे थे, ओपोनेंट के आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहे थे, और यहाँ पर तो ये क्या बताया जा रहा है कि हम मिसलीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि इसको ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपील टू पॉपुलैरिटी। पॉपुलस उन्होंने लिखा है कि जो पॉपुलर ओपिनियन है जनरली हम उसको राइट मानते हैं। टू अपील टू पॉपुलैरिटी fallacy is a logical fallacy that occurs when someone assumes that it must be good just because something is popular। ठीक है, हम वो मानते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है। दिस कैन लीड टू मिसकंसेप्शन दैट व्हाट्स पॉपुलर इज ऑटोमेटिकली ट्रू और करेक्ट। ठीक है, तो जो लोग ज्यादा पॉपुलरिटी हो रही है लोग वही करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे 99% ऑफ द पीपल सर्वे, जिनको सर्वे किया था उन्होंने बोला ये मूवी अच्छी लगी, तो आपने डिसीजन बना लिया कि मूवी अच्छी, भले आपने खुद ने देखी है कि नहीं, क्योंकि 99% लोग बोल रहे, सो दैट इज पॉपुलैरिटी। ओके, तो देखिए मैंने आपको 5 मिनट में 4 कॉन्सेप्ट समझा दिए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं तो सबसे सारे टाइप्स ऑफ फैलेसीज लेके बैठते नहीं है, फिर हम जहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं हम उसको क्लैरिटी लेने की कोशिश नहीं करते। अब आपको तुरंत याद आना चाहिए अपील टू पिटी, मतलब हम जानबूझकर अपने ऊपर सिंपैथी करवा रहे हैं और चीजें बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, तो मैनिपुलेशन। स्ट्रॉमैन में हमने क्या देखा, अगर आपको नहीं याद है तो यही क्वेश्चन स्ट्रॉमैन के ऊपर, कि हम उसके ओपोनेंट की जो आर्ग्यूमेंट है उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रेड हेरिंग और स्ट्रॉमैन में कंफ्यूज नहीं होना है। रेड हेरिंग में मिसलीडिंग चीजें हो जाती है, डाइवर्जन किया जाता है। एंड अपील टू द पॉपुलस मतलब पॉपुलैरिटी वाली चीजों को हम जल्दी मान लेते हैं। जैसे किसी ने बोला ये खाने से सब लोग पतले हो जाएंगे, तो सब लोग वो खाना ट्राई करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई वायरल हो रही है रेसिपी तो हम सब वो बनाना स्टार्ट हो जाएंगे, भले वो अच्छी हो या ना हो। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगर हम जो लैंग्वेज में एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की बात कर रही हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी वोकैबुलरी वीक है, मुझे समझ नहीं आता तो भी दिक्कत है क्वालिफाई होने में। मैं हिंदी में अटेम्प्ट कर रही हूँ, हिंदी भी मुझे अच्छे से नहीं आती, तो ये भी दिक्कत है। इसलिए आपको क्या कोशिश करनी है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप देखिए कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, वर्ड्स इंग्लिश ये हम सब सीख सकते हैं, कॉन्सेप्ट हम सीख सकते हैं, बट हमें उसके ऊपर मेहनत भी करनी जरूरी है। ठीक है, एग्जाम बहुत नजदीक है, और अगर आप रोज मेरे साथ ऐसे 5-5 मिनट की वीडियोस भी देखते हैं, मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि मैम हम तो किचन में आपको ले गए थे साथ में, या फिर हम रास्ते में बैठे थे तो हमने सुन लिया आपके, तो ये ऐसी चीज है जो आप 5 मिनट देंगे भी तो आपका एक कॉन्सेप्ट रोज क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ डायरी बुक मेंटेन कीजिए, नोट्स बनाइए और जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इतना मैं अगर बोलती हूँ तो आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं ऑल यू क्वालिफाई, गॉड ब्लेस यू। यस, ये 2025 रिसेंट मतलब जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।